हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 में जो शांत और अशांत दशमलव प्रसार की पहचान करना सीखना है उसको आज हम लोग सीखेंगे। यानी कि सबसे पहले आज इसका हम लोग बेसिक सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग किसी फ्रैक्शन को यानी कि किसी भिन्न संख्या को शांत कहेंगे और कैसे किसी भिन्न संख्या को अशांत कहेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बिना भाग दिए उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या में भाग देकर दशमलव प्रसार निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे बिना भाग दिए हम लोग दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, शांत अशांत पहचान करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता है, यानी एगो संख्या ऊपर रहे एगो संख्या नीचे रहे, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो शांत अशांत की पहचान करने के लिए हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें हर से मतलब है। क्योंकि नीचे वाला से ही तो ऊपर वाले में भाग देते हैं, तब मालूम चलेगा कटेगा कि नहीं कटेगा। और यहाँ पे भाग देने का भी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हर का क्या करेंगे, ये नीचे वाला का गुणनखंड निकाल के देखते हैं। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। और उस गुणनखंड में उसका मान सिर्फ 2 के रूप में आना चाहिए या 5 के रूप में, यानी कि 2m या 5n के रूप का, तभी हम लोग कहेंगे कि वो शांत है, अन्यथा अशांत होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 और 5 दोनों चाहिए। 2m का मतलब ये कि गुणनखंड जैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 8 है तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 कितना आया? 3, यानी कि 2 कितना हो रहे, 5 कितना हो रहे, तो ये इसका पावर है 2m, यानी कि 2 3 गो 4 गो 5 गो 8 गो जय गो भी रहे, m जितना रहे 2 गो 4 गो 6 गो, तो वो शांत कहलाएगा। या सिर्फ अगर अकेले 2 रहता है तब भी हम लोग शांत कहेंगे, या अकेले 5 रहता है तब भी हम लोग शांत कहेंगे। और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या अगर आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, वो अशांत कहलाएगा। यानी कि अगर 2 आया 5 आया और इसके साथ में एक 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ 2 5 चाहिए, या अकेले 2 या अकेले 5, इसके अलावा कोई भी संख्या आया तो ये अशांत होगा। तो देखिए, हम लोग अब बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है 13 बटा 20, तो यहाँ पे हम लोग 20 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दहिया 20, 2 पचे 10, तो ये 20 के लिए क्या आया? 2 आया 2 गो और 5 आया 1 गो, तो यही कहलाएगा शांत। उसी तरह दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है 17 बटा 12, तो हम लोग सिर्फ 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो देखिए 12 के लिए क्या आया? 2 गुने 2 गुने, और ऐसे लंबा हो जाएगा, 2 गो 2 है 1 गो 3 है। तो यहाँ पे अभी क्या बताए थे कि अकेले 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे 3 भी आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अशांत। फिर यहाँ पे है 15 बटा 9, तो देखिए 15 बटा 9 है तो एक चीज नहीं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्या है? 3 बटा 8, तो देखिए 3 बटा 8 है, तो जब हम लोग 8 का गुणनखंड करेंगे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 8 के लिए क्या आया? 8 के लिए आया 2 2 2, यानी कि 2 कितना है? 3 गो है और 5 इसमें नहीं है, तो 2 जब अकेले रहेगा तब भी ये क्या कहलाएगा? शांत। या इसके साथ 5 भी रहता तो शांत, या अकेले 5 रहता तब भी शांत। अब जैसे देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है 15 बटा 9, तो अगर कटने वाला रहेगा, अगर छोटा होने वाला रहेगा तो उसको पहले काट कर छोटा करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। गलती क्या होगा इस क्वेश्चन से आप लोगों को बताएंगे। जैसे देखिए ये 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, तो ये ऑलरेडी इसके नीचे 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। अब देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है 9 बटा 12, 9 बटा 12, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे?
इसको हम लोग बनाएंगे। अगर मान लीजिए 12 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो इसको तो हम लोग कह देंगे कि ये अशांत है ना, क्योंकि इसमें 3 आ गया। तो ये अशांत नहीं है बल्कि ये शांत है। कैसे? क्योंकि अभी हम बताए हैं कि कटने वाला रहेगा तो पहले कटा लेंगे। देखिए ये दोनों कितना के पहाड़ा में कटेगा? 3 के पहाड़ा में। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब ये कितना हो गया? 3/4 बन गया। तो 4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, तो यानी कि 2 कितना आया? 2 आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया शांत। बात समझ में आया? अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। देखिए अब छठा नंबर जो क्वेश्चन है ये है 7, 2 के पावर 3 और 3 1। तो ये ऑलरेडी नीचे कोई संख्या है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24, और इसको तोड़ के पहले से ही लिख दिया है। यहाँ पे 1 लिखे या नहीं लिखे, 1 छुपा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत। उसी तरह यहाँ पे है 7वां नंबर, ये हो जाएगा शांत, क्योंकि 2 एगो है और 5 दूगो है। तो इस प्रकार से हम लोग शांत और अशांत की पहचान करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, यानी कि भाग नहीं देना है और इसका दशमलव प्रसार निकाल देना है। अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि दशमलव प्रसार निकालना है तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे देना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन 20 से 13 में भाग, तो कम है तो 0 देंगे तो एक 0 आएगा, क्योंकि शुरुआत में कम संख्या होने के कारण एक 0 तो देंगे ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि 20 से तो 13 में भाग होगा नहीं। अब यहाँ पे 20 छक होता है 120, 0 1 की कट गया 10 है, तो दशमलव है तो एक 0 ले सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर एक 0। अगर एक और 0 लेना रहेगा तो यहाँ पे क्या देना होगा? 0 दे के लेना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 20 पचे 100, तो ये हो गया भाग देकर, यही इसका दशमलव प्रसार है 0.65। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि बिना भाग दिए। आप लोग का 10th का सिलेबस में है कि नीचे से ऊपर भाग नहीं देना है और उसका दशमलव प्रसार निकाल देना है। तो बिना भाग दिए दशमलव प्रसार उसी का निकलता है जो शांत होता है, अशांत वाला का नहीं निकलता। तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कभी कटवे नहीं करेगा, ये अशांत है। इधर संख्या जो है बढ़ते जाएगा, कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। तो देखिए अब हम लोग बिना भाग दिए कैसे दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं उसको सीखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 13/20, इसको सबसे पहले हम लोग गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है? 2 आया है 2 गो और 5 आया है 1 गो। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि दोनों संख्या बराबर होना चाहिए। अगर 2 गो है तो 5 भी कितना होना चाहिए? 2 गो ना। अगर 5 रह रहा है 4 गो और 2 रह रहा है 1 गो, तो कितना 2 और कम है? 3 गो। तो जितना जो है दूसरी संख्या उतना ही होना चाहिए। यानी कि देखिए अगर 5 यहाँ पे 2 है 1 गो और 5 है 4 गो, तो 2 भी कितना होना चाहिए? 2 भी यहाँ पे 4 गो ही होना चाहिए। तो हम लोग अपना से 3 गो 2 देंगे। तो यहाँ पे कितना 2 5 की कमी है? 1 गो 5, यानी कि 2 गो 2 तो है, 1 गो 5 हम लोग अपना से दे दिए। और जो संख्या हम लोग अपना से देंगे उस संख्या से ऊपर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13 पचे 65। अब देखिए यहाँ पे 5 भी कितना? 2 गो। तो ऐसा आप लोग गुना बनाए होइएगा पावर वाला। जब पावर सेम रहे और अंक अलग अलग तो अंक से अंक में गुना हो जाता है और पावर बिल्कुल उतना ही लिखा जाता है। 2 पचे 10 के पावर 2, ये गुना का नियम है। जैसे देखिए 4 के पावर 2 और 4 के पावर 3, यहाँ पे पावर अलग अलग है और संख्या सेम है तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे, 2 3 5। लेकिन जब संख्या अलग अलग रहे और पावर जब सेम हो जाए तो संख्या में गुना हो जाएगा और पावर वैसा ही लिखा जाएगा। अब 10 के पावर 2 क्या बताता है कि दशमलव के बाद में कितना संख्या होना चाहिए? 2 संख्या। अब यहाँ पे 2 गो संख्या है और यहाँ पे दशमलव देके हम लोग अपना से 0 लिख देंगे। समझे? अगर अभी इसमें और बताते हैं आगे, अभी इसमें और भी तरीका है लिखने का
ये तो सिंपल है कि दशमलव के बाद में यहाँ पे पावर 2 है तो 2 अंक को छांटना है, तो 2 अंक ऑलरेडी है तो दशमलव देके एक जीरो ले लिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 3/8, ये भी शांत हुआ था। तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 आया है, कितना 2 आया है इसमें 3 गो, तो कितना 5 की और कमी है, कितना 5 की, 5 गो 5 की कमी है 5 गो 5 नहीं 3 गो 5 के। यहाँ पे 5 भी हम लोग अपना से 3 गो लिख देंगे ना, और अपना से कै गो 5 दिए हैं 3 गो, तो ऊपर भी 3 गो 5 लिख देंगे। अब ये गुना होगा तो 50 25 25 3 75, 75 में 3 से 3 5 15, 3 7 21 है 1 22। देखिए 5 को 3 बार ऐसे गुना हुआ है, 1 2 3। ओ सॉरी, ऐसे गुना नहीं, हम गलती कर दिए हैं। 5 को पहले 3 बार 50 25, हम 3 से गुना कर दिए, यही मिस्टेक हुआ। अब 25 25 125, 50 25 25 5 125 में 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 का 3, 125 375, और ये हो गया 10 के पावर 3, यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, 3 अंक। तो यहाँ पे है 3 अंक ऑलरेडी है, तो 0 दे के यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए यही आप बना रहे हैं ऐसे आ जाए, अगर ऊपर है इस तरह की संख्या है और नीचे आ जा रहा है 10 के पावर 2, तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, 2 अंक। तो ऑलरेडी ये 4 अंक का है, तो 1 1 2 2 अंक छांट लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप लोग शांत अशांत और बिना भाग दिए दशमलव प्रसार को अब जरूर बना लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।